इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रवाहुल बुखारी। जो आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की गई है, अलबत्ता तहक़ीक़ हमने क़ुरआन मजीद को आसान किया है लिज़िक्रि, ज़िक्र के लिए, नसीहत के लिए, समझने के लिए और उस पर ईमान लाने, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के एतबार से। फ़हल में मुद्दकिर, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। इस आयत मुबारका को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह क़मर में 4 मरतबा बयान किया है, लोगों को ये बात समझाने के लिए, बताने के लिए कि ये अल्लाह तबारक व तआला की कलाम है, इसको समझना, इसको पढ़ना, इसको याद करना, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये सारे काम हमने आसान कर दिए और बतौर नसीहत ज़िक्र ये भी हमने आसान कर दिया। जो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने पढ़ी गई,
उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रवायत किया। बुनियादी तौर पर कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद ही ये है कि इस पर ईमान लाने के बाद इसको समझा जाए, पढ़ा जाए, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए। और इन लोगों को सबसे बेहतरीन करार दिया गया। सही मुस्लिम की रवायत है, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से कहा, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद नहीं करता कि वो वादी उक़ैक़, वादी अक़ीक़ या बुतहान में जाए, जो कि मदीना से 8-10 मील के फासले पर वाक़ है, बग़ैर किसी गुनाह के अल्लाह की नाफरमानी किए, बग़ैर रिश्तेदारी तोड़े, क़ता रहमी किए, दो खूब फरबा मोटी ताज़ी ऊंची कोहान वाली ऊँटनियाँ ले आए, क्योंकि ये चीज़ बड़ी मरहूब थी, बड़ी पसंदीदा थी। तो तमाम सहाबाए किराम ने कहा कि क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर शख्स इसको पसंद करेगा जिसमें गुनाह भी ना हो, अल्लाह की नाफरमानी भी ना हो और रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुक़ी भी ना हो, तो इसको तो हर शख्स पसंद करेगा। आपने फरमाया, जो शख्स इस मस्जिद में इस नीयत से आता है कि वो आकर के 2 आयतें कुरान मजीद की सीखेगा, तो उसे ये 2 ऊँटनियां हासिल करने के बराबर अजर व सवाब मिलेगा। फिर फरमाया कि जो 3 आयतें सीखेगा वो 3 ऊँटनियों के बराबर, जो 4 सीखेगा 4 ऊँटनियों के बराबर। ये अजर व सवाब कुरान मजीद के सीखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और यही वजह है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन बेहतरीन लोगों में शामिल रहने के लिए और यह अजर आज़ीम हासिल करने के लिए हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सीखते रहे। सूरह बकरा, अगर कोई शख्स यौमिया एक सफ़ा रोज़ाना या एक रुकू रोज़ाना सीखता रहे 6 महीनों में, अगर कोई ज़्यादा मेहनत करने वाला और ज़हीन आदमी नहीं है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में सूरह बकरा का तर्जुमा पढ़ ले। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरह बकरा 8 सालों में पढ़ी। क्या वो खाली नाज़िरा पढ़ते थे?
खाली ना नाजिरा पढ़ना मकसूद था ना मतलूब। उसके मज़ामीन को सीखने की कोशिश करते थे। जो कुछ उसमें अहकामात बयान हुए हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। हमारे यहाँ तो दरसे निज़ामी वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल का है। तो जो 8 साल लगा लेता है वो समझता है कि मैंने न जाने क्या केटू की चोटी सर कर ली है, जबकि हालत ज़ार ये होती है कि वो तर्जमा पढ़ाने के भी काबिल नहीं होता। इल्ला माशा अल्लाह, इल्ला मन रहमा रब्बी। तो उन्होंने कुरान मजीद को समझा, समझ करके अपनी जिंदगी को इसके मुताबिक ढाला और उसके लिए उन्होंने दरबुल मसल पेश की। गैर मुस्लिम भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि अगर इतना दौरानिया वो और जिंदा रहे जिस कदर उन्होंने हुकूमत की, तो पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम हो जाती। अदलो इंसाफ की मिसालें कायम की। 64 लाख मुरब्बा मील के उमरा और खुलफा, किताबो सुन्नत का इल्म रखने वाले, उन लोगों की हालत क्या है? वो सहाबा को खत लिखते हैं। मुगीरा बिन शोबा को खत लिखा कि मुझे कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाएं, लिख के भेजें। उन्होंने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख करके भेजी। ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसी तरह से सही बुखारी में मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही हदीस है। वो बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा रखता है उसे दीन की सूझबूझ अता कर देता है। हम तो ये समझते हैं कि जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला भलाई का इरादा करता है उसका कारोबार सेट कर देता है, उसे कोई बड़ा ओहदा मनसब अता कर देता है, या उसकी औलाद दुनियावी एतबार से तरक्की कर लेती है। जबकि ऐसा नहीं है। असल मकसूद दीन की सूझबूझ हासिल करना, दीन में फहम हासिल करना, फिक़्हुद्दीन, इसके लिए मेहनत और कोशिश करना। तो यह चीज कैसे हासिल होगी? जब तालीम व ताल्लुम का सिलसिला हो, दीन सीखेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। जो शख्स उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस बयान करते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी वो खुद बयान करते हैं कि इस हदीस ने मुझे यहां मस्जिद में बिठा छोड़ा है। जब से मैंने ये हदीस सुनी उस वक्त से लेकर के आज तक मैं कुरान मजीद की तालीम देने में मसरूफ हूं। उसका दौरानिया हाफिज बिन हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में जिक्र किया है कि वो कम अज कम 38 साल है। इतना तवील दौरानिया हो गया है।
कि यह हदीस सुनी, उसको बयान किया और उस पर तवील मुद्दत गुजर चुकी है, अमल पैरा। दुनिया की रग़बत, दुनिया के लिए मेहनत और कोशिश, दुनिया की रंगीनियां, उसके लिए कोई तवज्जो नहीं। क्या ख्याल है जो उन्होंने तालीम दी, जितने लोगों को तालीम दी, जिस कदर ये सिलसिला आगे आगे जारी और सारी रहेगा और जब तक ये हदीस पढ़ी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, सुनी जाएगी, सुनाई जाएगी, उनको इसका अजर व सवाब नहीं मिलेगा। साढ़े 1300 साल गुजर चुके, इससे भी ज्यादा दौरा लिया। यह हदीस बयान हो रही है, लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, बयान हो रही है। और जिन जिन लोगों को उन्होंने तालीम दी, वो सिलसिला आगे से आगे चलता जा रहा है। आप बताएं कि यह अजर व सवाब मुसलसल उनको हासिल हो रहा है या? दो कारखाने बना लो, 4 बना लो, 2 बंगले बना लो, 4 बना लो, 4 मुरब्बे बना लो, 10 मुरब्बे बना लो, तीसरी चौथी पुश्त में कोई जानने वाला नहीं होगा। कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम मालूम है? उससे ऊपर शकरदादा का नाम किसको मालूम है? याद है किसी? जानता है कोई? इनका नाम मौजूद है कुतुब अहादीस में, इनका नाम कुतुब अस्मार रिजाल में मौजूद है। इनका जिक्र होता है कि ये हदीस के रावी हैं और उस पर अमल करने वाले। तवील अरसा इसी नेकी को हासिल करने के लिए और हदीस की पासदारी करने के लिए कि मैं लोगों को यह हदीस बयान करता हूं तो सबसे पहले मुझे इस पर अमल करना चाहिए। हमारे ये असलाफ, इनका इखलास, इनकी हदीस से मोहब्बत, इल्म से मोहब्बत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत, वो एक मसाली है। ईमान ताज़ा करने के लिए एक वाक़या अर्ज करते हैं। इमाम सुफियान बिन उयैना मक्का के मुफ्ती थे, अपने वक्त के मुहद्दिस और फ़क़ीह और मुफस्सिर थे, इमाम थे। इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। इनकी अहादीस तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद है। इन्होंने एक दिन बैतुल्लाह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बयान की, सुनन इब्न माजा में, मुस्तदरक हाकिम में और दूसरी कुतुब में सही सनद के साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माओ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, ज़मज़म का पानी जिस मकसद, जिस नीयत, जिस इरादा और जो दुआ करके पिया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे पूरा कर दे। एक शख्स मजलिस में बैठा हुआ है, हदीस सुनता है, उठ के चला जाता है, कुछ देर के बाद वापस आके बैठ जाता है। जब मजलिस बर्खास्त होती है तो इमाम साहब से पूछता है कि जो आपने हदीस सुनाई है माए ज़मज़म के मुताल्लिक, ये सही है? फरमाते हैं कि सही है। तो ये शख्स कहता है, फिर मैं ज़मज़म इस नीयत से पी करके आया हूं कि आप मुझे इसी मजलिस में 100 अहादीस सुनाएं। 100 अहादीस का मतलब समझते हैं आप?
इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये एक हदीस बच्चे बच्चे को याद है कि आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। मुहद्दिसीन के नजदीक ये एक हदीस नहीं है, जैसा कि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी भी लिखते हैं, दूसरे मुहद्दिसीन ने भी लिखा कि मुहद्दिसीन की गिनती के मुताबिक ये 750 अहादीस, एक हदीस की जितनी सनदें होंगी उसी कदर उसकी गिनती होगी। अल्फाज एक ही होंगे, संदें मुख्तलिफ होने से हदीस की तादाद बढ़ जाएगी। यह हदीस एक बयान करना, मुहद्दिसीन के नजदीक उसकी गिनती ज्यादा होना कितना मुश्किल मामला है। यानी हदीस तो एक ही बयान करेंगे, 100 संदें बयान करना, यहां तक हमारे मौलवी साहिबान को और हमें एक एक सनद याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि 100 हदीस आप बयान करें। इमाम साहब फरमाने लगे कि बैठ जाओ, मैं तुझे इसी मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 अहादीस बयान करूंगा और इस हदीस को सच्चा करके साबित करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया वो हक और सच है। कितनी बड़ी मेहनत है। तालिबे इल्म भी कितना अजीम है। हमारी तमाम तर दुआओं का महवर क्या है, मरकज क्या है, सोचें और बताएं ईमानदारी से और दयानतदारी से। हमारी तमाम दुआओं का सेंटर क्या है, दुनिया। क्यों जी, ये बात सही है या गलत? जितने हम वजीफे करते हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, वो सब के सब इसके गिर्द घूमते हैं कि दुनिया कैसे अच्छी हो जाए। आखिरत की उतनी फिक्र नहीं है। या अजीम तालिबे इल्म और उस्ताद इससे भी अजीम तर, उसी मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 अहादीस सुना दी। जो लोग कहते हैं जी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 6 लाख अहादीस या 7 लाख अहादीस में ये 7,000 अहादीस सही बुखारी में दर्ज की है, बाकी कहां गई? बाकी क्यों दर्ज नहीं की? वो बेचारे इस मैदान में पैदल हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात क्या है। यह जानना नहायत जरूरी है। जिसे इल्म नहीं होगा वो बैठ करके लोगों में बातें करेगा, उनका ज़हन खराब करने की कोशिश करेगा। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब कसूर में, उनको शौक चुराया कि मैं LLB करूं। जब वो LLB करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर के क्लासें ले रहे थे, तो दौरान लेक्चर उनके असातिज़ा वो ये इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो बड़े परेशान होते हैं कि यहां कोई इंस्ट्रूमेंट नजर नहीं आ रहा और ये इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। अब डॉक्टरी जुबान में इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? जो आलाते जर्राही होते हैं, जिससे ऑपरेशन किया जाता है, उनके नजदीक इस्तिलाह और है, वो कला के नजदीक कानून की जुबान में इस्तिलाह और है। आखिरकार एक दिन वो चौंके और उन्होंने कहा ये इंस्ट्रूमेंट आप कहते हैं, बार बार लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किधर है? उन्होंने कहा यही जो कुछ हम कानून बयान करते हैं, हमारी जुबान में, हमारी इस्तिलाह में इसको इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो हर जुबान के लिए, हर फन के लिए अलग अलग इस्तिलाहात हैं।
इनको समझने की जरूरत है। तो बहरहाल अर्ज यह कर रहा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के रावी भी हैं और इस हदीस पर अमल करने वाले भी हैं। ये एक मसाल दो मसाले नहीं हैं, इसके लिए सैकड़ों और हजारों मसाले मौजूद हैं कि हमारे अकाबरीन ने, सलफ सालिहीन ने, मुहद्दिसीन ने जो अहादीस रवायत की हैं उन पे अमल भी किया। एक मुहद्दिस वो फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस पर अमल कर लिया है, एक आपकी सुन्नत पर अमल नहीं कर सका कि सवारी पर सवार होकर के मैं अभी तक बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सका। यह सुन्नत बाकी रह गई। आपको मालूम है अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना वो सवारी पर तवाफ करती थी। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये कुरान मजीद, इसका तो मकसद ही बुनियादी ये है कि इसको समझा जाए, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते, तदब्बुर से, सोच विचार से काम नहीं लेते, या कि इनके दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए। तो ये कुरान मजीद गौर व फिक्र करने वाली किताब है, समझने वाली किताब है और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। लेकिन जहां जहालत इस हद तक पहुंच जाए कि बाकायदा सोशल मीडिया पर मौलवी लोगों को यह बात बयान करते हैं, जहन साजी करते हैं, इस बात से डराते हैं कि आप कुरान मजीद को तर्जुमा के साथ ना पढ़ सकते हैं ना समझ सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह कुरान मजीद ऐसी किताब है कि जो इंसान की समझ से बालातर है। यह ऐसी किताब है कि इसको समझने की जरूरत नहीं है। यह गुलब है। एक तरफ यह गुलब के कुरान मजीद को समझ करके नहीं पढ़ना, इस पर गौर व फिक्र नहीं करना, इसका तर्जुमा नहीं पढ़ना। दूसरी तरफ यह गुलब कि इसको वैसे भी नहीं पढ़ना, सिर्फ गौर व फिक्र ही करना है, इसका माना मफहूम ही समझना। ये दोनों गुलब हैं। इसको तिलावत भी करनी है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, वो लोग कि जिनको हमने किताब दी वो इसकी तिलावत करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत करने का हक है। खाली तिलावत करने से भी इंसान को अजर व सवाब मिलता है, जैसा कि रसूलुल्लाह की हदीस सुनन तिरमिज़ी में मौजूद है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर हर्फ की 10 नेकियां मिलती। फिर आपने मिसाल दी है अलिफुन हर्फुन लामुन हर्फुन मीमुन हर्फ। अब अलिफ लाम मीम का कोई माना मफहूम है? अलिफ का कोई तर्जुमा है? कोई माना है? इस तरीके से इसको पढ़ने से भी इंसान को अजर व सवाब मिलता है। लेकिन क्या सारी जिंदगी इसको तोते की तरह रटते ही रहना चाहिए? इसका माना मफहूम नहीं समझना चाहिए, गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए? अगर इसको समझने की जरूरत नहीं है या यह समझ से बालातर है तो फिर इसकी तफासीर क्यों लिखी गई? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर क्यों बयान की? सहाबा ने क्यों बयान की? ताबईन ने क्यों बयान की? तबा ताबईन ने क्यों बयान की? आइम्मा मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने क्यों तफासीर की किताबें लिखी? क्यों इनके उलमा उन तफासीर की किताबों के तर्जुमे करके शाये करते हैं? क्यों फिर आला हज़रत अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी ने तर्जुमा किया? क्यों फिर नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने खज़ाइनुल इरफान के नाम से इसका हाशिया लिखा? क्या मकसद है ये सारा काम करने? इसको समझने के लिए ये सारे काम हुए और किए गए। बुरा हो इस तासुब का, बुरा हो इस जहालत का।
एक वो वक्त था कि जब शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह ने कुरान मजीद का फारसी में तर्जुमा कर दिया। उस वक्त के मौलवियों ने फतवा दे दिया कि शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी वाजिबुल कत्ल है, क्योंकि उस वक्त सरकारी जुबान फारसी थी। लोग डंडे, सोटे, तलवारें, नेज़े, बर्शियां लेकर के जामे मस्जिद दहली के दरवाजे पे खड़े हो गए। ये जितने भी जानसार होते हैं, तौहीन रसालत के नाम पर कत्ल करने वाले, तौहीन रसूल के नाम पे, तौहीन कुरान के नाम पर, तौहीन इस्लाम के नाम पर, ये माशाअल्लाह अक्सर बेशतर बेनमाजी होते हैं। इनको नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, नमाज नहीं पढ़ी, ये असलहा लेकर के मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हैं कि शाह साहब बाहर निकले, इनको कत्ल करके अजर और सवाब कमाएं। जब शाह साहब मस्जिद के दरवाजे पे आए, जमगढ़ा देखा, लोगों को देखा कि मुसल्ला है, क्या मसाला है। किसी ने बताया कि जी आपने कुरान मजीद का फारसी में तर्जुमा कर दिया है। तो मौलवियों ने फतवा दिया है कि आप वाजिबुल कत्ल है। उन लोगों को समझाया, अल्लाह तबारक व तआला को यह मंजूर था कि उनकी जान महफूज रहे। उनका एक इल्मी कदकार था, वजाहत थी, रुतबा दबदबा था, तशख्खुस था, एक उनकी खिदमत थी। जब उन्होंने लोगों को समझाया तो सब लोग बात समझ करके वापस चले गए कि मौलवियों की बात गलत है, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने जो काम किया है वो बिल्कुल सही है। यही मौलवी सब के सब आज उर्दू में कुरान मजीद के तराजुम लिख रहे हैं। और जो मौलवी कहते हैं कि कुरान मजीद को तर्जुमे से नहीं पढ़ना, वो अपने बड़ों की बातें भी नकल करते हैं और ये बात नहीं कहते कि हमारे बड़ों ने तर्जुमा करके गलती की है, गुनाह किया, ये नहीं कहते। किस कदर अजीब बात। ये शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी का वाकया शेख मोहम्मद इकराम ने आबे कौसर में जिक्र किया है। तो मेरे भाई और दोस्त, अर्ज करने का मकसद यह है कि यह कुरान मजीद ऐसी आजीम किताब है कि इसको समझे बगैर इंसान की जिंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता। कुरान मजीद पढ़े जरा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात की एक जमात का जिक्र किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस हुए, दावत देने के लिए गए वहां, तो ताइफ वालों ने आपकी दावत कबूल ना की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर वादिय नखला, जो कि इस वक्त जुरैमा या असैलुल कबीर, जो कि ताइफ के बिलमुकाबल मीकात है, इसके करीब यह वादी थी जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा की नमाज या फजर की नमाज या नमाज तहज्जुद अदा की। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। तो यहां से जिन्नात की एक जमात का गुजर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन। और जब हमने आपकी तरफ जिन्नों की एक जमात को फेर दिया, मुतवज्जे कर दिया कि वो कुरान मजीद को पूरी दिल जमी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं।
फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू, जब वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान पढ़ने, नमाज पढ़ने पर हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि खामोश हो जाओ, चुप कर जाओ। फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुंज़िरीन, फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तिलावत से फारिग हुए तो वह अपनी कौम की तरफ वापस हुए और उनको जाकर के डरा रहे, उनको ये खबरें पहुंचा रहे हैं। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िला मिन बअदि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। कहा हमारी कौम, हमने किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद उससे आगे की तस्दीक करने वाली है। वो किताब हक की तरफ रहनुमाई करती है। वइला तरीक़ मुस्तकीम, और सीधे रास्ते की तरफ। ये कुरान सुना है, उसको समझा है, उन पर इसका असर हुआ है, जा करके अपनी कौम को ये बात बता रहे हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं, दावत दे रहे हैं। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू बिह, ए हमारी कौम, इस अल्लाह के दाई, दावत देने वाले की दावत को कबूल कर लो, इसकी बात को मान लो। व आमिनू बिह, और इसके साथ ईमान ले आओ। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, वो तुम्हारे बाल गुनाह बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से महफूज कर लेगा, बचा लेगा। ये 9 वारिद हैं, पहली मर्तबा इन्होंने कुरान सुना है और उनके ऊपर इसका असर हुआ। समझा तो असर हुआ, समझते ना तो असर होता। अगर ना समझने वाले होते तो जाकर कौम को ये दावत देते, कौम को ये पैगाम देते। हम तो 5-5, 10-10, 15-15 पुश्ती मुसलमान, माशाअल्लाह, और बड़ा सीने पे हाथ मार के कहते असी जी जद्दी पुश्ती हल्दी सुनने, माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात। नमाज का तर्जुमा आता है? नहीं, और नमाज के अल्फाज भी सही नहीं आते होंगे। हमारी इस मस्जिद में एक बुजुर्ग हुआ करते थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने कुछ मसले ऐसे न जाने कहां से सुने हुए वो बयान करते थे। हम नए नए दीन की तरफ आए तो हम समझते थे कि भाई बड़े पेटेंट मसाइल होंगे, इनकी बातें बिल्कुल सही होंगी। उनकी उन बातों की तस्दीक हमारे उस्ताद मोहतरम शेख मोहम्मद असगर हाफिज़हुल्लाह करते तो और यकीन हो जाता। जब हमें अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल अरब वल अजम अल्लामा सैयद बदीउद्दीन शाह साहब राशिदी रहमहुल्लाह से इस्तिफादा का मौका मिला, हमने वो सारे मसाइल उनके पूछे तो उनका कोई सर पाँव ही नहीं था, कोई वजूद ही नहीं था। हमने शेख मोहतरम से गुजारिश की कि ये मसाइल, वो कहने लगा कि तहकीक मैंने भी नहीं की कि बुजुर्ग बयान करते हैं, इन्होंने सुना होगा, तो मैंने भी कहा ठीक है। फिर वो बुजुर्ग कहते थे जी मैंने बुजुर्गों से पूछा, हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमहुल्लाह से पूछा, मैं जमात करवा सकता? मगर बिल्कुल आप करवा सकते। मैंने मौलाना मोइनुद्दीन लखवी रहमहुल्लाह से पूछा, वो जिंदा थे उस वक्त, मैं जमात करवा सकता हूं? तो उन्होंने कहा आप जमात करवा सकते हैं। मैंने कहा जी आपकी तो सुरफाते ही सही नहीं है, आप तो सुरफाते ही गलत पढ़ते हैं। उनको ये बात बहुत बुरी महसूस हुई
मैंने कहा ऐसा करते हैं कि मौलाना तो हमारे शहर में है, हमारे करीब है, उनके पास चलते हैं, तो चल करके उनसे गुजारिश करते हैं कि आपकी सूरत फातिहा सुने, नमाज सुने, सूरह इखलास सुने, जो 2-4 सूरतें आपको याद हैं ये सुन लें। उसके बाद अगर वो कहें कि आप जमात करवाने क्या हाल है तो ठीक। तो बुजुर्ग तैयार नहीं हुए इस बात के लिए। क्यों? उनको ये बात मालूम थी कि मेरी सूरत फातिहा ही ठीक नहीं है। तो अक्सरियत का ये मामला है, जो औरतों से कुरान पढ़ने वाले हैं, बल्ला जी ना जो मिनूना पढ़ने वाले, गलत कुरान पढ़ने वाले। और ये भाइयों पहला मौका है, पहला चांस है, कुरान सुना है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से, उसके असरात मुरतब हुए, वो कौम को जाकर के दावत दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दाई दावत देते हैं इसे कबूल कर लो, इसे मान लो, तस्लीम करो। नतीजा क्या होगा? तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे, तुम्हें आदाब आलीम दर्दनाक आदाब से निजात मिल जाएगी, पनाह मिल जाएगी, उससे महफूज हो जाओ। फिर दूसरी सूरत उसकी बयान कर रहे हैं, वमन ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्द। और जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के दाई, इस दावत देने वाले की बात को कबूल नहीं करेगा, नहीं मानेगा, नहीं तस्लीम करेगा, तो जमीन में अल्लाह तबारक व तआला को आजिज नहीं कर सकता। वो भाग दौड़ के जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त से बाहर नहीं हो सकता, महफूज नहीं हो सकेगा, नहीं बच सकेगा। वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा उसके कोई मददगार नहीं है, कोई हमायती नहीं है, कोई फायदा देने वाले नहीं हैं। उलाइका फी दलालिम मुबीन, यही लोग सरी गुमराही में, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं तस्लीम करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो यकीनी बात है कि ये गुमराह लोग हैं। अब जरा सोचिए और गौर करें कि हमने भी इकरार किया है, एतराफ़ किया है, शहादत दी है, रात दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे भी करते हैं, इसके बावजूद अक्सरियत की हालत क्या है? अक्सरियत तो बेनमाज है, अक्सरियत तो हरामखोर है, अक्सरियत तो रात दिन अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत करती है, उनकी तालीमात के खिलाफ चलती है, अल्लाह उसके रसूल की बात मानने के लिए तैयार नहीं। ये मेरे और आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, सोचने और गौर करने की बात है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या जिम्मेदारी थी और हम क्या कर रहे हैं। हमने अपनी औलादों को जो तरबियत करना चाहिए उसके मुताबिक ढाल ना सके, जैसा चाहते थे वैसा बना ना सके, तो मेरे भाई और दोस्तों, इससे बड़ी भी कोई बदकिस्मती हो सकती है कि खासिरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया और आखिरत में खसारा हो। अंबिया अपनी औलादों के नेक, मुत्तकी, परहेजगार होने और आंखों की ठंडक होने की दुआएं करते हैं, हम इससे गाफिल हैं। हम रात दिन उनकी दुनिया की तरक्की और इम्तिहान में कामयाबी और नौकरी मिलने के लिए दुआएं करते हैं, उनकी दुनिया और आखिरत दोनों की बेहतरी के लिए दुआएं नहीं होती। तो कुरान मजीद को समझ करके पढ़ेंगे तो फिर हमारे अंदर तब्दीली आएगी, हमारी इस्लाह होगी, हमें पता चलेगा कि हम कहां सही हैं और कहां गलत हैं। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हम कहां कहां गलतियां कर रहे हैं तो इस्लाह कैसे होगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में जिक्र की है। एक में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स
इस नीयत और इरादा के साथ मस्जिद की तरफ जाता है कि मैं जा करके 2 आयतें सीखूंगा, तो वो ऐसे है जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करने वाला। और दूसरा वो शख्स जो इस नीयत और इरादा के साथ मस्जिद की तरफ आता है कि मैं जाकर के 2 आयतें सीखूंगा, कुरान की तालीम लूंगा, तो वो ऐसे है जैसा कि मुकम्मल उम्रा करने वाला और मुकम्मल हज करने वाला अजर आजीम कमा सकते हैं। थोड़ी मेहनत की जरूरत। हम तो अभी तक अपने आप को इस चीज में ही नहीं ढाल सके कि जुमा के दिन जल्दी आ जाए, जिसके मुतालिक हमेशा हम तवज्जो दिलाते रहते, और इस अजर आजीम से ऊंट की कुर्बानी के सवाब से महरूम चले आ रहे, और हर कदम के बदले में 1 साल के रोजे रखने और 1 साल की रातों के क़याम करने का अजर और सवाब ही नहीं हासिल कर सकते। यह सुस्ती और कोताही नहीं दूर कर। इससे क्या बात साबित होती है? इससे यह बात साबित होती है कि हमारे नजदीक इन नेकियों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। बरू सलेमा के लोगों को पता चला कि मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द मकानात खाली हुए हैं। उन्होंने उनमें रहायश करने का इरादा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला करके पूछा। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बात सही है। फरमाया दियारकुम दियार, अपने घरों में टिके रहो, ये घर नहीं छोड़ते जहां तुम रहायश पजीर हो, तुम तब आथार हो, तुम्हारे कदमों के निशानात लिखे जाएंगे, इसका तुम्हें अजर और सवाब मिलेगा। दूसरी रवायत में आपने फरमाया जो शख्स जितने कदम चल करके मस्जिद की तरफ आता है उतनी नेकियां मिलती हैं, उतने दराजात बुलंद होते हैं, उतने गुनाह माफ होते हैं। सहाबा ने चाल बदल ली और चाल ही बदल गई उनकी। अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खादिम रसूल का वाकया जिक्र किया कि वह मस्जिद की तरफ जाते हुए छोटे छोटे कदम चलते। किसी ने पूछा कि आप छोटे छोटे कदम चलते हैं, आपने अपनी चाल ढाल तब्दील कर ली। फरमाने लगे मैं चाहता हूं कि ज्यादा नेकियां हासिल हो, ज्यादा दराजात बुलंद हो जाए, ज्यादा गुनाह माफ हो जाए। आप सोचिए और गौर करें कि जिनके दिल में नेकी कमाने का शौक और जज्बा, और हमसे वो अरबहा दर्जा बेहतर लोग, उनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा कर रखा है वकुल्लुम वादल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें से हर एक के साथ हुस्ना का यानी जन्नत का वादा कर रखा है। इमाम इब्न हज़्म अपनी किताब अल-फिसल में लिखते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा किया हुआ। बतौर दलील ये आयत पेश करते हैं, उनके साथ तो जन्नत का वादा है, उनके मुताल्लिक तो ये ऐलान हो चुका रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कि ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी हो। तो फिर भी छोटे छोटे कदम चलते हैं। हम इतने गुनाहगार, रात दिन गुनाहों में लथपथ रहने वाले, इसके बावजूद ना गुनाहों की फिक्र है और ना ही नेकी कमाने के लिए मेहनत और कोशिश। अपनी एक खास रवश और रूटीन पे चलते हैं जिसके नतायज और समरात हमारे सामने। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे और आपको अपनी खामियां कोताहियां दूर करने की तौफीक अता फरमाए और किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।